हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 2 फरवरी 2024 मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपनी अखंड कृपा हम सभी पर बनाए रखें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को अनुरोध करता हूँ कि आप पधार कर इस शिव महापुराण की अद्भुत कथा को सुनकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया उमा माता को आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूँ कि अपना गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा मेरे गुरु और प्रदीप जी मिश्रा द्वारा मार्ग प्रेरित, मैं इस शिव महापुराण का मूल पाठ करने का प्रण बाबा से लिया हूँ। पूर्ण होने पर अन्य ग्रंथ लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि पढ़ूंगा और मूल पाठ का श्रवण आप लोगों तक करवा कर पहुँचा कर इसका लाभ आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। मेरे जंघाओं में स्टेरॉइड होने लेने के कारण मुझे दोनों जंघा का ब्लड सप्लाई रुक गया था, जिसमें मैंने लेफ्ट पैर का जंघा का ऑपरेशन कराया था। दाहिने पैर के ऑपरेशन के लिए अब दर्द प्रारंभ हो चुका है, तो दर्द उपरांत मुझे ऐसा भान होता है कि इसका भी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं इस हेतु आज प्रवास प्रारंभ करूंगा। हैदराबाद के डॉक्टर जहां पर पहले उपचार कराया था वहीं पर जाकर महादेव की अनुरोध पर करूंगा कि जैसा उनको इच्छा हो वैसा मेरे साथ करें। अगर किसी कारणवश मैं कुछ दिनों तक कथा न कर सकूं तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, मैं तो बस आपके शरण में रहूंगा, आप जाने आपका काम जाने, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। हे भोला, हे बाबा, आप दया करें, कृपा करें, विश्व का कल्याण करें। सभी लोगों पर जो इस ऑनलाइन कथा का श्रवण करें उन पर विशेष कृपा करें, उनके पूर्वजों को आगे की गति प्रदान करें, उनके पूर्वजों को आपकी सानिध्य प्राप्त हो। हे विश्वनाथ, हे शंभो, आप जिस प्रकार चाहें उस प्रकार कथा कर लें, करवा लें, सुन लें और सुना लें। मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ। हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारिधरा कष्ट हरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 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 इसके साथ ही गंगा शिव गंगा स्नानम अहम करिष्ये, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर। हर हर महादेव। हे बाबा बम लहरी बम बम भोले, डम 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 डूगा बाजे, डम 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 डमरू बाजे। हर हर महादेव। कल हम लोग 38वें अध्याय तक प्रवेश किए थे, आज 39वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। उमा संहिता के 39वें अध्याय का श्रवण कर हम लोग आगे बाबा की इच्छा अनुसार इस कथा का प्रारंभ करते हैं। अथे कोनो चत्वारिशो अध्याय। सोनक बोले, हे सुजी,
सगर के 60,000 महाबली पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए और उन्होंने किस प्रकार अपने पराक्रम प्रदर्शित किया, वह सब कहिए। सूत जी बोले, हे शौनक, महाराज सगर की 2 स्त्रियां थी, उन्होंने तपस्या के द्वारा अपने पाप को दग्ध कर दिया। तब मुनिश्रेष्ठ औरवे ने प्रसन्न होकर उन्हें वर प्रदान किया। उनमें से एक ने तो महाबलशालिनी 60,000 पुत्रों का वर मांगा और दूसरी वरशालिनी ने स्वेच्छा से वंश वृद्धि करने वाले एक ही पुत्र को मांगा। पहली ने घर आने पर यथासमय बहुत से शूरवीर पुत्रों के वर के कारण पुत्र रूप बीजों से पूर्ण तुम्बी को उत्पन्न किया, जिसमें अलग अलग सभी बालक बीज रूप के से वर्तमान थे। सगर को प्रसन्न करने वाले ये बालक पृथक पृथक घृत कुंभों में रखे गए और धाइयों ने यथाक्रम इनका पालन पोषण किया। आगे चलकर महर्षि कपिल की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हुए उन महात्मा पुत्रों के अतिरिक्त दूसरी रानी से उत्पन्न हुआ एक पंचजन नामक पुत्र बाद में राजा हुआ। उसके बाद पंचजन के पराक्रमी पुत्र अनुसुमान हुए, उनके पुत्र दिलीप हुए, जिनके पुत्र भागीरथ हुए। जिन सामर्थ्यवान ने नदियों में श्रेष्ठ गंगा को लाकर पृथ्वी पर उतारा तथा उन्हें समुद्र में मिलाया और इन्हें अपने पुत्री बनाया। भागीरथ के पुत्र राजा श्रुतसेन कहे गए हैं। उनके पुत्र नाभाग हुए जो परम धार्मिक थे। नाभाग के पुत्र अम्बरीश और उनके पुत्र सिंधुद्वीप हुए। सिंधुद्वीप के वे पुत्र वीरवान आयुताजित हुए। आयुताजित के पुत्र महायशस्वी राजा ऋतुपर्ण हुए जो दिव्य अक्ष घृत कीड़ा के मर्मज्ञ थे एवं नल के परम सहज थे। ऋतुपर्ण के पुत्र महातेजस्वी अनुपर्ण हुए और उनके पुत्र कलमाशपाद हुए, जिनका दूसरा पुत्र मित्रसह भी था। कलमाशपाद के सर्वकर्मा नामक पुत्र हुए और सर्वकर्मा के अरण्य नामक पुत्र हुए। अरण्य के पुत्र विद्वान राजा मुंडिद्र हुए। उनके पुत्र निषद, रति और खड्गवांग हुए। वे अनद जिन खड्गवांग ने स्वर्ग से इस लोक में आकर मुहूर्त मात का जीवन प्राप्त कर अपनी बुद्धि एवं सत्य से तीनों लोकों को संग्रह किया। उनके पुत्र दीर्घबाहु हुए, उनके पुत्र रघु हुए, उनके पुत्र अज हुए और उनके दशरथ उत्पन्न हुए। दशरथ से रामचंद्र उत्पन्न हुए जो धर्मात्मा तथा महायशस्वी थे, जो विष्णु के अंश तथा महाशिव थे और जिन्होंने रावण का वध किया था। उनका चरित्र पुराणों में अनेक प्रकार से वर्णित है तथा रामायण में तो प्रसिद्ध ही है, इसलिए यहाँ विस्तार से वर्णन नहीं किया गया। रामचंद्र के कुश नामक पुत्र हुए जो अत्यंत प्रसिद्ध थे। कुश से अतिथि उत्पन्न हुए। उन अतिथि के पुत्र निषद हुए। निषद के पुत्र नल, नल के पुत्र नभ, नभ के पुत्र पुंडरिक और उनके पुत्र धनवा कहे गए हैं। क्षेम धनवा के पुत्र महाप्रतापी दीवानिक थे और दीवानिक के पुत्र राजा अहिनुगु थे। अहिनुगु के पुत्र पराक्रमी सहस्वान तथा उनके पुत्र वीरसेन हुए। ये वीरसेन निषद राज नल के पिता वीरसेन से भिन्न इक्ष्वाकु कुल के में उत्पन्न हुए थे। इनके पुत्र परियात्र थे, जिनके बल नामक पुत्र उत्पन्न हुए। बल के पुत्र का नाम स्थल था। सूर्यदेव के अंश से उत्पन्न तथा अति पराक्रमी यक्ष स्थल के पुत्र थे। यक्ष के पुत्र का नाम अगुन था, जिनके पुत्र विरधिति हुई। उनके पुत्र योगाचार्य हिरण्यनाभ हुए। वे महर्षि जैमिनी के शिष्य तथा अध्यात्म विद्या के विशिष्ट वेता थे। इन्हीं नृपश्रेष्ठ हिरण्यान से कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने हृदय ग्रंथि का भेदन करने वाला अध्यात्म योग प्राप्त किया था। हिरण्याब के पुत्र पुष्य थे और उनके पुत्र ध्रुव हुए। ध्रुव के पुत्र अग्निवर्ण थे, जिनके पुत्र का नाम सिद्ध था। सिद्ध के पुत्र सिद्ध योगी मरु हुए, जो कलाप ग्रामवासी मुनियों के साथ इस समय भी विद्यमान हैं। वे राजश्री मरु कलयुग में अंत में नष्ट हुए सूर्य वंश का पुनः प्रवर्तन करेंगे। उनके पुत्र पृथुश्रुत तथा पृथुश्रुत के पुत्र संधि हुए। उनके आमर्शन हुए। आमर्शन के पुत्र मरुत्वान हुए। उनके विश्वासाद और विश्वासाहा के प्रसेंजित हुए।
प्रसेनजित से तक्षक का जन्म हुआ, जिनके पुत्र बहुत बल थे। ये इक्ष्वाकु वंश में अभी तक हुए राजागण यहाँ बताए गए हैं। आगे होने वाले धर्मविद राजाओं तथा उनके वंशधरों के विषय में श्रवण कीजिए। बृहद्बल का पुत्र बृहद्रन होगा तथा उसका पुत्र अरुक्रिय होगा। अरुक्रिय से वत्स वृद्ध और उससे पृथ्वोमा होगा। पृथ्वोमा से भानु तथा उनसे सेनापति दिवाक होगा। दिवाक का पुत्र महाबली सहदेव तथा उसका पुत्र बृहस्पति होगा। बृहस्पति से भानुमान नामक बलवान पुत्र होगा। भानुमान का पुत्र भावी होगा और उसका पुत्र पराक्रमशाली प्रतिविकाशु होगा। प्रतिकाशु से नृपश्रेष्ठ सुप्रतीक होगा। उससे मरुदेव तथा मरुदेव से नक्षत्र का जन्म होगा। हे ब्राह्मणों, उसका पुत्र पुष्कर होगा, जिससे अंतरिक्ष का जन्म होगा। उससे सतुपा नामक वीर पुत्र होगा, जिसका पुत्र मित्रचित होगा। मित्रचित से ब्रह्मध्वज तथा उसका बहरी का जन्म होगा। बहरी से कृतजय और कृतंजय और रंजय होगा। उसका पुत्र संजय तथा संजय से शाक्य का जन्म होगा। शाक्य का पुत्र सहदोद तथा उसका लांगन का जन्म होगा। उससे प्रसेनचित्र से शूद्रक, उससे रुद्रक, रुनक के सूरत तथा सूरत से इस वंश में अंतिम राजा सुमृत का जन्म होगा। धर्म से निरत पवित्र आचरण वाले तथा आश्चर्यजनक पराक्रम के संपूर्ण इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का यह वंश महाराज सुमित्र तक ही रहेगा। कलयुग में राजा सुमित्र के साथ ही यह शोभन राजवंश समाप्त हो जाएगा और पुनः ब्रह्म सतयुग में बढ़ेगा। इस प्रकार मैंने वैवस्वत वंश में हुए विपुल दक्षिणा देने वाले इक्ष्वाकु वंशीय मुख्य राजाओं का वर्णन कर दिया। प्रजाओं को पुष्टि प्रदान करने वाले भगवान आदित्य के पुत्र वैवस्वत श्राद्ध देव की यह सृष्टि परम पुण्य प्रदान करने वाली है। भगवान आदित्य के इस सृष्टि को पढ़ने तथा सुनने वाला मानव संताप परंपरा से युक्त होता है और इस लोक में परम सुख भोग कर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता वैवस्वतो ध्वज राजवर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मुक्ति नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। मैं आप सबको से पुनः विनती करता हूँ कि ईश्वर कार्य के लिए इस आकाश राजगरी या यूट्यूब चैनल को लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब करवाइए, करिए और जीवन में अपना लाभ उठाइए। मूल पाठ के श्रवण मात्र से आपके जीवन के कष्ट कम होंगे। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। अथ 44वां अध्याय आया। हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। व्यास जी बोले, श्राद्ध देव सूर्य के वंश के वर्णन को सुनकर मुनि श्रेष्ठ शौनक ने सूर्य जी से आदरपूर्वक पूछा। शौनक जी बोले, हे सूर्य जी, हे चिरंजीव, हे व्यास जी से आपको नमस्कार है। आपने परम दिव्य एवं अति पवित्र कथा सुनाई। आपने कहा कि श्राद्ध के देवता सूर्यदेव हैं, जो उत्तम वंश की वृद्धि करने वाले हैं। इस विषय में मुझे एक संदेह है, उसे मैं आपको समक्ष कहता हूँ। विवस्वान सूर्यदेव श्राद्ध देव क्यों कहे जाते हैं? मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, मैं इस प्रेम पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप श्राद्ध के मातम तथा उसके फल को भी कहिए, जिससे पितृगण प्रसन्न होकर अपने वंशज का निरंतर कल्याण करते हैं। हे महामते, मैं पितरों की श्रेष्ठ उत्पत्ति को सुनना चाहता हूँ। आप इसे कहिए और मेरे ऊपर विशेष कृपा कीजिए। सूर्य जी बोले, हे शौनक, मैं उस समस्त वृत्तसग को आपसे प्रेम पूर्वक कह रहा हूँ, जैसा कि भीष्म के पूछने पर मार्कंडेय ने उनसे कहा था। महर्षि सनत कुमार ने बुद्धिमान मार्कंडेय से जो कहा था, उसे मैं आपसे कहूँगा। यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। युधिष्ठिर के पूछने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म ने सर सैया पर लेटे हुए जो कहा था, उसे मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे पितामह, पुष्टि चाहने वाले पुरुष को किस प्रकार पुष्टि की प्राप्ति होती है? कौन सा कार्य करने वाला मनुष्य दुखी नहीं होता? इसे मैं सुनना चाहता हूँ। सूर्य जी बोले, युधिष्ठिर के द्वारा आदर सहित पूछे गए प्रश्न को सुनकर वे धर्मात्मा भीष्म सभी को सुनाते हुए प्रेम पूर्वक यह वचन करने लगे। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर,
जो मनुष्य प्रेम से श्राद्धों का करते हैं उन्हें श्राद्धों से निश्चित ही पितरों की कृपा से उसका सब कुछ संपन्न हो जाता है। श्रेष्ठ फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य पिता, पितामह और परपितामह इन तीनों का पिंडों से श्राद्ध सदा करते हैं। हे युधिष्ठिर, श्राद्ध से प्रसन्न हुए पितर धर्म तथा प्रजा की इच्छा करने वाले को धर्म तथा संतान प्रदान करते हैं और पुष्टि चाहने वालों को पुष्टि प्रदान करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे पितामह, किन्हीं के पितर स्वर्ग में और किन्हीं के नरक में निवास करते हैं। प्राणियों को कर्मजन्य फल भी नियत कहा जाता है। किए गए वे श्राद्ध पितरों को किस प्रकार प्राप्त होते हैं और नरक में स्थित पितर किस प्रकार श्राद्धों को प्राप्त करने में तथा फल देने में समर्थ होते हैं। मैंने सुना है कि देवता लोग भी स्वर्ग में पितरों का यजन करते हैं। मैं यह सब सुनना चाहता हूँ, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भीष्म जी बोले, हे शत्रुमर्दन, इस विषय में जैसा मैंने सुना है और परलोक में कहे हुए मेरे पिता ने जैसा मुझसे कहा है, मैं कह रहा हूँ। किसी समय जब मैं श्राद्ध काल में पिंडदान देने लगा, तब मेरे पिता ने भूमि का भेदन कर अपने हाथ से पिंडदान का ग्रहण करना चाहा, किंतु ऐसी कल्प विधि नहीं देखी गई है। ऐसा निश्चय करके पिता के अनुरोध का बिना विचार किए मैंने कुशाओं पर ही पिंडदान किया। तब मुझसे संतुष्ट हुए मेरे पिता ने मधुर वाणी में कहा, हे अनद, हे भरत श्रेष्ठ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जैसी धर्मात्मा विद्वान पुत्र से जो पुत्रवान हूँ। हे पुरुषोत्तम, तुमसे जैसी आशा थी तुमने मुझे तार दिया। मैंने तो तुम्हारी धर्म निष्ठा की परीक्षा की थी। राजधर्म की प्रधानता से राजा जैसा आचरण करता है, प्रजाएं भी प्रमाण मानकर उसी आचरण का अनुसरण करती है। हे भरत श्रेष्ठ, हे पुत्र, तुम सनातन वेद धर्मों को तो सुनो। तुमने वेद धर्म के प्रमाण अनुसार कर्म किया है, अतः तुमसे प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक मैं तुम्हें तीनों लोकों में दुर्लभ उत्तम वर देता हूँ। तुम उसे ग्रहण करो। तुम जब तक जीवित रहना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम पर प्रभावी नहीं होगी। तुमसे आज्ञा पाकर ही मृत्यु तुम्हारे ऊपर प्रभाव डाल सकेगी। अब इसके अतिरिक्त तुम और जो उत्तम वर चाहते हो उसे मैं तुम्हें बता दूंगा। हे भरत श्रेष्ठ, तुम्हारा मन में जो भी हो उसे मांगो। उनके इस प्रकार कहने पर मैंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करके कहा, हे मानद, आपसे प्रसन्न होने में कृत हो गया। मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आप उसका उत्तर दें। तब उन्होंने मुझसे कहा, तुम जो जानना चाहते हो उसे पूछो, मैं उसे बताऊंगा। उनके ऐसा कहने पर मैंने राजा से पूछा, तब वे उसे कहने लगे। शांतनु बोले, हे तात सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यथार्थ रूप से दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने मार्कंडेय से समस्त विकृत कल्प सुना है। हे तात, तुम मुझसे जो पूछते हो उसी को मैंने महान मुनि मार्कंडेय से पूछा था। तब उन धर्मवेता ने मुझसे कहा, मार्कंडेय जी बोले, हे राजन सुनो, किसी समय आकाश की ओर देखते हुए मैंने पर्वत के अंदर से आते हुए किसी विशाल विमान को देखा। मैंने उस विमान में स्थित पर्यर्क में जलते हुए अंगार के समान प्रभाव वाले अत्यंत असामान्य मनोहर तथा प्रज्वलित महातेज के सुदृश एवं अंगुष्ठा मात्र पुरुष को दे लेते हुए देखा, जो कि अग्नि में स्थापित अग्नि के समान तेजोमय प्रतीत हो रहा था। मैंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके उन प्रभु से पूछा, हे विभो, मैं आपसे किस प्रकार जान सकता हूँ? तब उन धर्मात्मा ने मुझसे कहा, हे मुने, निश्चय ही तुम्हारे में वह तप नहीं है जिससे तुम मुझे ब्रह्मपुत्र को जान सको। तुम मुझे सनत कुमार समझो, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य संपन्न करूं? ब्रह्मा के जो अन्य पुत्र हैं वे मेरे 7 छोटे भाई हैं, जिनके वंश प्रतिष्ठित हैं। हम लोग अपने में ही आत्मा को स्थिर करके यति धर्म में संलग्न रहने वाले हैं। मैं जैसे उत्पन्न हुआ हूँ वैसा ही हूँ, अतः कुमार इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। अतः हे मुने, सनत कुमार यह मेरा नाम कहा गया है। तुमने मेरे दर्शन की इच्छा से भक्तिपूर्वक तपस्या की है, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं तुम्हारे कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं? उनके इस प्रकार कहने पर मैंने उनसे कहा, हे प्रभु सुनिए, आप पितरों के आदि सर्ग को मुझसे यथार्थ रूप से कहिए। मेरे ऐसा कहने पर उन्होंने कहा, हे तात सुनो, मैं तुमसे सुखदायक संपूर्ण पितृ सर्ग यथार्थ रूप से
तत्व पूर्वक कहता हूँ। सनत कुमार जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने देवगणों के उत्पन्न किया और उनसे कहा, तुम लोग मेरा यजन करो, किंतु फल की आकांक्षा करने वालों ने उन्हें छोड़कर आत्म यजन करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया, मुडो तुम लोगों को ज्ञान नष्ट हो जाएगा। उसके अंतर कुछ भी न जानते हुए वे सभी नष्ट ज्ञान वाले देवता सिर झुकाकर उन पितामह से बोले, हम लोग पर कृपा कीजिए। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्मा ने इस कर्म का प्रायश्चित करने के लिए यह कहा कि तुम लोग अपने पुत्रों से पूछो, तभी ज्ञान प्राप्त होगा। उनके ऐसा कहने पर नष्ट ज्ञान वाले वे देवता प्रायश्चित जानने के लिए पुत्रों के पास गए और उस कर्म का प्रायश्चित उनसे पूछा। हे अनंत, तब उनका समाधान करके पुत्रों ने उनसे कहा, प्राप्त हुए ज्ञान वाले हे पुत्रों, आप सभी देवता प्रायश्चित के लिए जाइए। तब अभिषिक्त वे सभी देवता पुत्रों की इच्छा से प्रेरित हो ब्रह्मदेव के पास पुनः जा पहुंचे तथा समग्र वृत्तांत कह सुनाया और पूछने लगे कि हमारे पुत्रों ने हमें पुत्र कहा है, इसका क्या रहस्य। तब ब्रह्मा जी ने संशय युक्त उन देवताओं से कहा, हे देवताओं सुनो, तुम लोग ब्रह्मवादी नहीं हो, अतः तुम लोगों के उन परम ज्ञानी पुत्रों ने जो कहा उसे संदेह का त्याग करके ठीक समझो, वह अन्यथा नहीं है। तुम लोग देवता हो और वे ज्ञान प्रदान करने से तुम्हारे पितर हैं, अतः सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाले आप लोग प्रसन्नता से परस्पर एक दूसरे का यजन करें। सनत कुमार जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तब ब्रह्मा जी के वचन से संदेह रहित हो वे एक दूसरे पर प्रसन्न होकर आपस में सुख देने वाले हुए। इसके बाद देवगणों ने अपने पुत्रों से कहा, तुम लोगों ने हमें पुत्र का ऐसा कहा है, अतः तुम लोग पितर होगे, इससे संशय नहीं है। जो कोई भी पितृ श्राद्ध में पितृ कर्म करेगा वह निश्चय ही पूर्ण मनोरथ होगा। उसका श्राद्धों से तृप्त हुए चंद्रदेव सभी लोगों को एवं समुद्र, पर्वत तथा वन सहित चराचर को तृप्त करेंगे। जो मनुष्य पुष्टि की कामना से श्राद्ध करेंगे उससे प्रसन्न हुए पितर उन्हें सदा पुष्टि प्रदान करेंगे। जो लोग श्राद्ध में नाम गोत्र पूर्वक 3 पिंड दान करेंगे उनके श्राद्ध में तृप्त हुए तथा सर्वत्र वर्तमान में पितर तथा पितामह उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ही था कि हे देवताओं, उनका यह कथन सत्य हो, इसलिए हम सभी देवगण तथा पितृगण परस्पर पिता तथा पुत्र हैं। उन पितरों के भी पिता वे देवगण ज्ञानोपदेश रूप धर्म संबंध के कारण पितरों के पुत्र बने और परस्पर एक दूसरे के पिता पुत्र के रूप में पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। इति श्री शिव महापुराणे पंचम उमा संहितायाम श्राद्ध कल्पे पितृ प्रभाव वर्णनम नाम 44वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता के श्राद्ध कल्प में पितृ प्रभाव वर्णन नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं अपने गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। गुरु जी से आज्ञा प्राप्त कर मैं आज उनसे भी उनका आशीर्वाद मांगता हूँ ताकि वो अपनी अखंड कृपा मुझ पर बनाए रखें। गुरु ही समर्थ हैं, गुरु सब कुछ कर सकते हैं, गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके साथ ही आज की कथा में यहीं पे विराम दूंगा। गुरु इच्छा से आज की जो कथा हम लोगों ने सुनी वह पितरों की ही कथा थी। संयोगवश पितरों को तर्पण करने से किस प्रकार फल मिलता है यह हम लोगों ने जाना। आज की अद्भुत कथा हमने श्रवण की, पितरों के बारे में जाना। पितृ कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं है। पितृ ही आपको मोक्ष और पितृ ही आपको सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्रदान करने में सक्षम है। पितृ हमेशा अपने
पूर्वजों के वंशजों के कृत से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। हम लोग लघु आरती करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। मातृदेवी भव पितृदेवो भव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। मातृदेवी भव पितृदेवो भव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृदेवी भव पितृदेवो भव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र्य हर कष्ट हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं आप सबों को पुनः धन्यवाद देते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। आपकी इस अद्भुत कथा का श्रवण करने का मौका मुझे और मेरे सभी चाहने वालों को मिला है। इस कथा का लाभ सभी को मिले, विश्व का कल्याण हो। जो भी इस कथा से जो भी मनवांछित फल चाहे वो उसको एक आसन में बैठकर सुनेगा तो उसका मन प्रसन्नचित होकर उसका सारा मनोदय फल, मनोवांछित फल मेरे बाबा देंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। हे गणपति गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज हमारे यहाँ निवास कर अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि हमें और ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें और पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद दें। मैं गौर बिंदोरा के रूप में महादेव और उमा माता को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा का श्रवण किया, मुझे भावपूर्वक किया और भावपूर्वक कथा हो पाई, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे स्वस्थ कर पुनः जल्दी से जल्दी इस कथा का आगे की का पढ़ने का मुझे अवसर प्रदान करें और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं भोलेनाथ से भी प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार रिश्तेदार जो भी जिनको भी मनोवांछित फल है इस कथा के माध्यम से मिले, मेरे पूर्वजों को आगे की गति मिले, मेरे किसी भी चाहने वाले को अगर मुझसे मुक्ति की इच्छा हो तो उनको भी आगे की गति प्रदान करें। हे महादेव, मैं तो बस आपका शरणागत हूँ, शरण में रहना जानता हूँ। आप मुझे शरणागति बना लीजिए, शरण में रख लीजिए, नहीं तो मेरे में कोई क्षमता नहीं है महादेव। मैं तो बस आपके ही शरण में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा हूँ। आपके शरण में रहकर मैं प्रयास करता हूँ कि जनमानस तक आपकी यह कथा सुनाकर और सुनकर मैं भी लाभ उठा सकूँ। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र्य हर कष्ट हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। सभी को नमन करते हुए आज की कथा यहीं पे विराम देता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव।